हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज राजनीति शास्त्र का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हम पिछले क्लास में समता या समानता का अधिकार को पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और स्वतंत्रता का हमको पर्सनल अधिकार मिला हुआ है। तो आज हम इसी पॉइंट को समझेंगे कि ये स्वतंत्रता का अधिकार आखिर है क्या। बहुत से आदमी, बहुत से भारत के नागरिक इस चीज़ को नहीं जानता है कि स्वतंत्रता का अधिकार में हमको क्या क्या मिला है। तो वो अनजाने में कुछ से कुछ उसको कोई किस तरह से उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन यदि जो इस चीज़ को जान लेता है कि उसको कोई नीचा नहीं दिखा सकता है, उस अपना अधिकार को अपना बोल सकता है, मांग सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कहता है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक में भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि हमको स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। तो उसमें देखिए सबसे पहला अनुच्छेद 19 क्या कहता है। तो कहता है कि अनुच्छेद 19 कहता है कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। देखिए पिछले क्लास में हम बता दिए थे, यानी कि हम लोग को मौलिक अधिकार भी कितना मिला हुआ था? 7, लेकिन अब फिलहाल 6 है, क्योंकि एक संपत्ति रखने का जो अधिकार था उसको छीन लिया गया था, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। छीन लिया नहीं, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, फिर उसी प्रकार इन्हें की संपत्ति रखने की पहले हमको स्वतंत्रता थी, हम जितना चाहे उतना संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन अब उस संपत्ति रखने की स्वतंत्रता को भी हटा दिया गया है। यानी कब? अनुच्छेद 19 में कितना? मात्र 6 तरह का स्वतंत्रता है। तो 6 तरह का स्वतंत्रता कौन कौन है वो हम बारी बारी से समझेंगे। ये बहुत ही जरूरी होता है किसी भी आदमी के लिए। देखिए तो कहता है सबसे पहला 19 में, देखिए अनुच्छेद 19 है, उसमें भी कुछ पॉइंट है क्या क्या है। तो 19 के ए में फर्स्ट 19 का पहला कहता है कि बोलने तथा प्रेस की स्वतंत्रता, इसी को कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात बोलने की आज़ादी, अपना विचार रखने की स्वतंत्रता। अब बहुत से पढ़े लिखे लोग भी क्या करते हैं कि अब कोई मजिस्ट्रेट हो गए तो उसके सामने हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे क्यों नहीं बोल सकते? हमको बोलने का अधिकार मिले, गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन जो रियलिटी है उसको हम किसी के सामने बोल सकते हैं। अधिकार हमको लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के पहला में ये दर्शाया हुआ है कि आपको बोलने की आज़ादी है। आप कहीं भी सही चीज़ को, सही बात को रख सकते हैं, अपने विचार को बोल सकते हैं, या अपने विचार को प्रेस के माध्यम से जन जन तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप सही हैं, आप सही विचार बोल रहे हैं तो। ठीक है, यानी कि बोलने की हम लोग की स्वतंत्रता है। फिर नेक्स्ट कहता है 19 के बी में कि शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि हम शांत होकर के एक संगठन बना करके हथियार नहीं रखेंगे। हथियार रखना तो फिर जुर्म है, इसलिए हथियार हम नहीं रखेंगे, लेकिन हम एकत्रित एक सभा कर सकते हैं, एक संगठन हम बना सकते हैं। इस स्वतंत्रता हमको मिला हुआ है। हम एक ट्रस्ट बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। इसलिए कहा कि शांतिपूर्वक और शांति ढंग से, ज़्यादा आंदोलन नहीं करना है उस ढंग से, लेकिन हम एक सभा बना सकते हैं। फिर कहता है सभा कर सकते हैं। फिर कहा कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी चाहें तो हम अपना एक पार्टी बना सकते हैं, हम अपना एक संस्था खोल सकते हैं, ये हमको स्वतंत्रता मिला हुआ है। ये बात भी माइंड में रख लीजिए। तो पहला क्या था? 19 के में कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बोलने की आज़ादी, अपना विचार प्रकट करने की आज़ादी। दूसरा कहा शांतिपूर्वक, यानी बिना हथियार के हम इकट्ठा एक जगह हो सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं। फिर कहा कि संघ बना सकते हैं, हम एक संगठन बना सकते हैं, एक संस्था खोल सकते हैं, इस तरह का ये काम कर सकते हैं। फिर चौथा कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अब देखिए ये शब्द है आवागमन। आवागमन का ये इसको तोड़िएगा, आओ प्लस गमन, आओ फिर जाओ, यानी कि हम किसी भी जगह आ सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं, यदि वो इंडिया के क्षेत्र में आ रहा है तब। यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में हम बिना किसी के आदेश के जा सकते हैं, हमको कोई रोक टोक नहीं सकता है। लेकिन पहले क्या था, जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू था तो उस समय हम सिर्फ जम्मू कश्मीर अब बाद में आता था, बाकी बाद इंडिया के सभी जगह में हम घूम सकते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा आदेश लेना होता था। ठीक है, अब लेकिन वहाँ भी स्वतंत्र हो गए हैं हम। ठीक है, यानी कि देश के किसी भी क्षेत्र में हमको आवागमन, आने जाने की
स्वतंत्रता है, हमको कोई रोक टोक नहीं सकता। नहीं कि हम बिहारी हैं तो हम पंजाब नहीं जा सकते हैं, हम बिहारी हैं तो मुंबई नहीं जा सकते, महाराष्ट्र नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। हम इंडिया में यदि पढ़ रहा है तो पाकिस्तान के बॉर्डर के समीप भी अगर इंडिया का है तो हम जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा, क्योंकि हमको वहाँ जाने की स्वतंत्रता है। फिर आगे कहता है 19 के ई में कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। देखिए, ये जम्मू कश्मीर में पहले निवास करने की स्वतंत्रता नहीं थी, बसने की स्वतंत्रता नहीं थी। अब लेकिन हम देश के किसी भी क्षेत्र में, जैसे हम बिहार में हैं, यदि हम चाहें तो जम्मू कश्मीर में जा करके ज़मीन खरीद करके अपना मकान बना करके वहाँ रह सकते हैं, हमको कोई रोक टोक नहीं है। अगर हम चाहें कि तमिलनाडु में जा करके ज़मीन खरीद अपना घर बनाए तो वहाँ भी रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। इंडिया की अगर इंडिया के अंदर आ रहा है तो हम उसमें बिल्कुल रह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमको स्वतंत्रता मिला हुआ है। अपने देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, अपना मकान बना करके वहाँ रह सकते हैं। 19 का ऐप कहता है कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, यानी कि हम अपना जीवन को यापन करने के लिए इंडिया के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाकर अपना व्यापार उद्योग चला सकते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन वो कानूनी रूप से मतलब सही हो। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ये पूरा क्या था 19, अनुच्छेद क्या था 19। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या था। पहला था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा था एकत्रित होने वाला सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा कहा कि आप एक संगठन बना सकते हैं उसका स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं उसकी स्वतंत्रता। उसके बाद कहा कि किसी भी मतलब देश के क्षेत्र में निवास भी कर सकते हैं, अपना नया मकान बना कर वहाँ रह सकते हैं। और लास्ट कहा कि कोई ही व्यापार जीविका कहीं भी हम अपना स्थापित कर सकते हैं, चला सकते हैं अपना देश के अंदर। अब आते हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अब देखिए, हम अगर अपराध हमसे कोई चीज़ हुआ है उसकी दोष सिद्धि के लिए भी हमको संरक्षण प्राप्त है। तो क्या संरक्षण है, देखिए कहता है इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। यानी कि हम अगर कोई अपराध कर दिए, अगर गलती हमसे हो गई है तो उसमें भी हमको 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग इस चीज़ को नहीं जानता है तो बस उसको आता है, पुलिस उठा के ले जाता है, लेकिन वो उस चीज़ को समझता नहीं, फिर उसके साथ गलत होता है। इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आराम से समझिए और सीखिए कि क्या हम लोग को ये है। तो कहता है कि 3 प्रकार को कौन है। पहला कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। अब मान लीजिए कि हम कोई अपराध किए हैं तो अपराध का सज़ा हमको मिल गया, ठीक है, अब फिर 3 महीना सज़ा मिला, हम 3 महीना सज़ा पा करके फिर वापस घर आ गए, लेकिन फिर पुलिस आया कहेगी नहीं तुमको फिर से जेल जाना होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमको जिस सज़ा मिला था हमने उसको पूरा कर लिया है, उसी अपराध की सज़ा फिर से नहीं दे सकता है। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सज़ा होगा। ठीक है। दूसरा कहा कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और ना बाद में बनने वाले कानून के तहत। अब देखिए, अब मान लीजिए हम कोई अपराध किए हैं, इस अपराध के लिए पहले जो था कुछ दिन पहले 2-4 साल पहले उस अपराध के लिए मान लीजिए कि 1 साल सजा थी। ठीक है, वर्तमान में मान लीजिए उसके लिए 3 साल की सजा है, लेकिन कुछ दिन के बाद 1 साल के बाद उसी अपराध के लिए मान लीजिए 7 साल की सजा हो गई। अब पुलिस अब आए और कहे कि तुमको 7 साल सज़ा काटना होगा, वर्तमान में तो नहीं। वर्तमान में 3 साल उस अपराध के लिए तो हम 3 साल की ही सज़ा काटेंगे। या मान लीजिए कोई दबंग टाइप का अपराधी है, अब वो कहता है कि नहीं इस अपराध के लिए 2 साल पहले जो है 1 साल की ही सज़ा होती थी, तो हम 1 साल ही काटेंगे, तो वो भी नहीं होगा। यानी कि ना तो पहले वाला सज़ा रहेगी और ना ही बाद वाला। जिस टाइम अपराध किए हैं उस टाइम वर्तमान समय में तत्काल में जो कानून कह रहा है उसी कानून के हिसाब से हमको सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो फिर देखिए दूसरा हो गया। तीसरा कहा कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। या मान लीजिए कि हमको पुलिस पकड़ करके ले गया, अब लेकिन अब पुलिस कहे कि नहीं अब तुमको जो है ना अपराध को स्वीकार करना होगा, हाँ तुमको कहना होगा कि हाँ तुम अपराध किया है। नहीं, इसके लिए वो बाध्य हमको नहीं कर सकता है। उसके लिए हमको डायरेक्ट नहीं कहेगा कि तुम कोई कहना होगा, मतलब ये कबूल कर लेना होगा कि तुम ही अपराधी हो। नहीं, उसके लिए आप गवाही अलग से खोजिए, लेकिन आप जिस आदमी को पकड़ कर ले गए हैं उसी को डायरेक्ट गवाही के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मतलब कितना प्रकार का अपराध को सिद्ध करने के संबंध में हमको 3 गो स्वतंत्रता मिला है। कौन कौन? तो पहला क्या कहा कि एक अपराध के लिए 1 सज़ा। उसके बाद कहा सज़ा वर्तमान समय में उसके लिए जितना समय कहा होगा उतना ही देर मिलेगी, ना तो उसके पहले वाला ना ही बाद वाला। ठीक है, फिर तीसरा क्या कहा कि
हमको न्यायालय में ले जाकर हमको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि तुमको ये अपराध कबूल करना ही होगा, ऐसा वो नहीं कर सकता। 3 प्रकार की स्वतंत्रता। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है। 1920 समझ लिए, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 21 क्या कहता है। कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण में क्या होगा, हम लोग को प्राण और देह की स्वतंत्रता है। क्या है देखिए, कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, यानी कि कानून के हिसाब से जो उसको मिला हुआ है उसके अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए जो कानून है उसके हिसाब से तो वो कर सकता है, लेकिन हमको व्यक्तिगत जीवन में अगर कहे कि नहीं तुमको हम इस तरह की स्वतंत्रता नहीं दे सकते तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा वो नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद क्या था, 19 ये अनुच्छेद 21 था। अब अनुच्छेद 21 का को भी है, जो कि ये संविधान में 66वां संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या कहा गया कि राज्य मतलब प्रत्येक राज्य इस तरह का कानून बनाया कि राज्य में 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। तो उसमें प्रत्येक राज्य अपना अपने हिसाब से निकाला है। तो ही कहा कि कोई भी राज्य 6 वर्ष के आयु के समस्त बच्चे को ऐसे ढंग से, जैसे कि राज्य या कानून के हिसाब से जो नियम फिक्स करेगा, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। यानी कि यदि किसी बच्चे की एज 6 से लेकर के 14 के बीच में है तो उसको निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, ये अधिकार उसको दिया हुआ है। तो किस में ऐड कर दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण में ही उसको ऐड कर दिया गया है। अब देखते हैं, ये लास्ट है अनुच्छेद 22। अब देखिए अनुच्छेद 22 क्या कहते हैं। कहता है कुछ दशाओं में, यानी कि कुछ कंडीशन में, कुछ स्थिति में क्या होता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। यानी कि मान लीजिए कि हमने अपराध नहीं किया है, ठीक है, या हमको पुलिस पकड़ करके उठा के ले गई है, तो उसमें हम अपना निरोध में संरक्षण में कुछ कह सकते हैं। तो वो क्या क्या है, तो वो देखिए। कहता है अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से, मतलब मनमानी करके क्या है, मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया, मतलब उसको पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा, ठीक है, तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। जैसे देखिए उस समय अपराध सिद्ध करने के संरक्षण में भी कितना प्रकार का था, 3 प्रकार का। उसी प्रकार अगर हम अपराधी नहीं हैं तो मनमाने ढंग से हमको पकड़ ले गया, तो उसके लिए भी हमको 3 प्रकार स्वतंत्रता दिया गया है। पहला उसमें कौन है, तो कहता हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। एकदम याद रखिएगा, जब कोई पुलिस पदाधिकारी अगर आपको अरेस्ट करने आती है तो आप उससे बिल्कुल बेहिचक ये सवाल पूछ सकते हैं कि आप हमको हिरासत में क्यों ले रहे हैं, हिरासत में लेने का क्या कारण है। यानी कि हमको अगर मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज है तो वो हमको वारंट पेपर दिखाइए तो ही हम आपके साथ जाएंगे, आपको पूछने का अधिकार है। सेकेंड क्या कहा, अगर मान लीजिए कितना कहा फिर भी क्या क्या आपको वारंट पेपर दिखा दिया, यानी कि आप समझ गए कि नहीं है मेरे ऊपर है, तो क्या कहा कि 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। यानी कि अब मान लीजिए पुलिस हमको पकड़ लिया है, तो अब इसमें देखिए लिखा हुआ है आने जाने के समय को छोड़ करके 24 घंटा तो कहा। अब मान लीजिए कि थाना जो है वो बहुत दूर है, ठीक है, घर से जहाँ से पकड़ कर ले गई पुलिस उससे बहुत दूर है। उस स्थिति में क्या करेंगे कि उसको हम देखेंगे कि अगर टाइम अगर मान लीजिए 2 घंटा जाने में लगा तो वो टाइम को छोड़ करके जैसे हम थाना पर पहुंच गए उस समय से लेकर के 24 घंटा जिस समय पूर्ण जाएगा उस 24 घंटा के अंदर में क्या होगा, उस पुलिस पदाधिकारी को हमको किसी मजिस्ट्रेट के सामने हमको पेश करेगा। यदि मान लीजिए कि 24 घंटा पूर्ण गया है लेकिन वो हमको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले गया है तो हम बेहिचक वहाँ से जा सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि हमको स्वतंत्रता मिला हुआ है कि अगर आप हमको लेकर के आए हैं तो 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था, लेकिन आपका 24 घंटा ओवर हो चुका है, लेकिन आपने हमको पेश नहीं किया, इसलिए हम अपना गंतव्य स्थान जहाँ समाये थे अपने घर को जा सकते हैं। और तीसरा क्या कहा कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। आप देखिए क्या कहा कि अब मान लीजिए कि 24 घंटा के पहले उसके अंदर में क्या किया, हमको मजिस्ट्रेट के सामने लेके चल गया, क्या कि हम तो पहले वारंट पेपर भी हमको दिखा दिया, 24 घंटा से पहले वहाँ भी ले गया। तो तीसरा क्या कहा कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। अब वहाँ जब जैसे हम कोर्ट में गए तो वहाँ बहुत प्रकार का अनेकों वकील है, तो हमको मेरे अपना इच्छा से हमको जो वकील बढ़िया लगेगा तो हम अपने तरफ से एक वकील को चुन सकते हैं कि हम अपराध नहीं किए हैं लेकिन इनका कहना अपराध किए हैं, तो हम एक अपने हिसाब से वकील को चुन सकते हैं। तो यह आज़ादी भी हमको मिला हुआ है। तो याद रखिए पहला हम ये पूछने का अधिकार कि वारंट बताना होगा कि हमने क्या गलती किया है। दूसरा कि 24 घंटा के अंदर आपको हमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तीसरा क्या कहा कि हमको वकील चुनने की, वकील से सलाह लेने की हमको स्वतंत्रता होगी, मेरा जो मन होगा उस वकील को रख सकेंगे। तो
आशा करते हैं दोस्तों का आज ने हम जो स्वतंत्रता का अधिकार को समझाया है आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ माँ गायत्री एचडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें। धन्यवाद।